हरे भरे पेड़ों से घिरी एक शांत सी बस्ती में एक साधारण पति पत्नी रहते थे। नरेश और मीरा दोनों भले और धर्मपरायण थे, पर पिछले कुछ महीनों से उनके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। कभी व्यापार में घाटा तो कभी घर में अनबन। वे समझ नहीं पाते कि सब कैसे ठीक होगा। एक शाम दोनों थक कर अपने आंगन में बैठे बात कर रहे थे। काश कोई हमें राह दिखा देता, मीरा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। नरेश बोला, भगवान शंकर की कृपा हो जाए तो सब ठीक हो सकता है। अचानक पुराने बरगद के पेड़ से फड़फड़ाते पंखों की हल्की सी आवाज आई। दोनों ने देखा, एक बूढ़ा सा सफेद धूसर कबूतर जिसकी आंखों में किसी ऋषि जैसा तेज था, धीरे धीरे उड़कर आंगन में आ बैठा। मीरा मुस्कुराई, अरे ये तो किसी बहुत पुराने पंछी जैसा लग रहा है। कबूतर ने सिर झुकाया और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। कबूतर ने मानवीय आवाज में बोलना शुरू किया, मैं साधारण कबूतर नहीं, शंकर की कथा सुनाने आया हूं। नरेश और मीरा स्तब्ध होकर उसे देखने लगे। कबूतर बोला, मेरे बच्चे, मैं कई जन्मों पुराना हूं। कभी कैलाश के निकट में एक साधु था और भगवान शंकर की कथाएं सुनाया करता था। मेरे एक अपराध के कारण मुझे पंछी का जन्म मिला, पर शिव ने वरदान दिया कि जब भी कोई श्रद्धा से पुकारेगा, मैं उसकी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। दोनों पति पत्नी फोल्डेड हैंड्स कर बैठ गए। कबूतर ने अपनी आंखें बंद की और एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक गरीब लकड़हारा रहता था, धीरू। उसकी पत्नी बीमार रहती, रोज की कमाई आधी दवा में चली जाती। पर धीरू में एक गुण था, वह हर सुबह जंगल जाते समय एक छोटा सा बेलपत्र का पौधा हाथ में ले जाता और रास्ते के बीचों बीच बने शिवलिंग पर चढ़ा देता। न पूजा की विधि, न मंत्र, बस एक श्रद्धा। एक दिन घने जंगल में लकड़ियां काटते समय धीरू पर एक विशाल जंगली भालू टूट पड़ा। धीरू ने घबराकर शिव का नाम लिया, हे भोलेनाथ, रक्षा करना। पर भालू ने उसे घायल कर दिया। वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और चेतना खो बैठा। तभी हवा में एक दिव्य गंध फैली। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और अचानक वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं महादेव प्रकट हुए, जटाएं लहराती हुई, शरीर पर भस्म और त्रिशूल हाथ में। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, धीरू, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा इतनी सच्ची है कि मैं स्वयं आया हूं। शिव ने अपने त्रिशूल से जमीन पर हल्की सी रेखा खींची। उस रेखा से कुएं जैसा जल फूट पड़ा। महादेव ने जलधारा को धीरू की ओर निर्देशित किया। पानी उसके घावों को छूते ही वह स्वस्थ होने लगा। तभी भालू भी वहीं पड़ा था। धीरू डर गया, पर महादेव बोले, जिसने तुम्हें कष्ट दिया वो भी मेरी सृष्टि का ही हिस्सा है, देखो। शिव ने भालू के सिर पर हाथ रखा और वह शांत होकर चला गया। धीरू झुक गया, भगवान, मैंने कभी बड़ी पूजा नहीं की, बस 2 बेलपत्र चढ़ाए। शिव बोले, भक्त पूजा नहीं, भावना रंग लाती है। जो सच्चे मन से पुकारता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता। धीरू जब घर पहुंचा, उसकी पत्नी की बीमारी भी अपने आप ठीक हो चुकी थी और उस दिन से धीरू के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आई। कथाकार बूढ़ा कबूतर चुप हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और पति पत्नी की आंखों में आंसू। कबूतर बोला, मेरे बच्चों, आपकी परेशानियां साधारण हैं और उनका समाधान भगवान शंकर की कृपा में है। जो भी कठिनाई हो, एक छोटा सा बेलपत्र, एक सच्ची प्रार्थना और थोड़ा सा विश्वास काफी है। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या हमारी भी परेशानियां दूर हो जाएंगी? कबूतर मुस्कुराया, तुम दोनों साथ हो, श्रद्धा है, प्रेम है, शिव की कृपा अवश्य होगी। अचानक हल्की हवा चली, बरगद की पत्तियां सरसराईं और कबूतर ने डैने फैला दी। अब मुझे जाना होगा, पर याद रखना, जहां विश्वास होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। कबूतर आसमान की ओर उड़ गया। अगली सुबह नरेश को अचानक पुराने ग्राहक का बड़ा ऑर्डर मिला। मीरा की लंबे समय से चली आ रही बीमारी अचानक गायब हो गई। घर में खुशियां लौट आईं। दोनों ने बार बार आंगन के बरगद की ओर देखा। वहां केवल हवा थी, लेकिन एक एहसास था, जैसे बूढ़ा कबूतर अभी भी कहीं से उन पर नजर रख रहा हो।